मुंबई। जब मैं ये नाम अपने मुंह से लेता हूं तो क्या आता है दिमाग में? बहुत सारी फिल्म्स, बहुत सारे स्टार्स और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन और समुद्र, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। बट उसके पीछे क्या छिपा हुआ है? एशिया का सबसे बड़ा स्लम। क्या आप जानते हैं धारावी जो स्लम है मुंबई का, उसकी वजह से कभी कभी मुंबई को स्लम बे भी कहा जाता है। धारावी जो है वर्ल्ड का 30th सबसे बड़ा स्लम है। और अगर बात करूं मैं एशिया की, तो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है जो कि 525 एकड़ में फैला हुआ है लगभग। धारावी में डिफरेंट रिलीजन्स के, डिफरेंट मान्यताओं के बहुत सारे लोग रहते हैं और मिलकर रहते हैं आपस में, बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं। और ये कुछ लोग लेदर की गुड्स बनाते हैं, कुछ छोटे छोटे बिजनेस, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस है और लाखों की जनता रहती है इस एरिया में। धारावी एक्चुअली बसा कैसे? धारावी एक विलेज था मछुआरों का, जिसमें मछुआरे रहते थे और ये 7 जो आइलैंड्स थे मुंबई के, उनमें से एक था। अब यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हुआ इसके आसपास में कि धारावी को अब इतना बिजनेस है धारावी में। धारावी को कुछ लोग गोल्ड माइन के नाम से भी जानते हैं। और गोल्ड माइन कहा क्यों जाता है? क्योंकि धारावी का 525 एकड़ का जो एरिया है, ये 1500 से 2000 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट करता है पर ईयर, जो कि आता है 5 करोड़ रुपीज पर डे के हिसाब से अप्रोक्स। एज पर द सोसाइटी फॉर ह्यूमन एंड एनवायरमेंट डेवलपमेंट शहर के द्वारा इसमें लगभग 1700 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है धारावी स्लम में, जिनमें मेनली लेदर प्रोडक्ट्स हैं, टेलरिंग प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, सर्जिकल थ्रेड्स हैं। ये सब की सब चीजें यहाँ मैन्युफैक्चर होती है इस छोटे से एरिया में। अब इसी धारावी के स्लम को किया जा रहा है रीडेवलप और इसको बनाया जाएगा एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में, जिसमें लगभग 10% एरिया जो है वो कमर्शियल यूनिट्स के लिए रिजर्व किया जाएगा। और इसमें जो फ्लैट्स जो अब बनाए जाएंगे वो लगभग 350 स्क्वायर फीट के होंगे। जो पहले डिलीवर किए गए थे वो इससे 17% ज्यादा है जो अब बना कर दिए जाएंगे इन एरिया वाइज। अगर मैं बात करूं तो हीरानंदानी ग्रुप के फाउंडर डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जी कहते हैं कि अगर ये स्लम को डेवलप किया जाएगा तो इसी ही तर्ज पर दूसरे स्टेट जो है वो अपने जो स्लम एरियाज है उनको डेवलप करेगी। और अब इस पे बिडिंग हुई थी, जिसमें इंटरनेशनल ओपन बिडिंग हुई थी, जिसमें इसका जिम्मेदारी सौंपी गई है हमारे अडानी रियल्टी को। इस प्रोजेक्ट के अलॉटीज को जब यूनिट्स एलोकेट की जाएगी, या रेजिडेंशियल हो या फिर हमारी कमर्शियल यूनिट्स हो, उसका लगभग 10 साल का मेंटेनेंस फ्री रहेगा और 5 साल का जीएसटी रिबेट देगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू एनहेंस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो ये था धारावी स्लम आपके लिए। आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियोस बनाना चाहते हैं तो उस टॉपिक को कमेंट कीजिए, हम जरूर एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Let's have a bit